सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ शिवम सिंह। एंड आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से अपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स सीरीज के लेक्चर को इंक्रीज करने वाले हैं। और अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पे बात की, चाहे हमने बात की कि कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशन को फाइंड करते हैं, उसके बाद हमने बात की चाहे हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात किए रहे या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात करें, उसके लिए हम कैसे टर्म वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने बात की कि फाइनली यदि हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके लिए हम एक अलग यूज करते हैं, एक अलग स्कीम अप्लाई करते हैं, जो ब्रिट स्कीम होता है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, हमने उसके बारे में बात की। लेकिन यह जितने भी मेथड है काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है और पेपर में मैक्सिमम चांस यही रहते हैं कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन आते हैं वह पूछा जाता है कि किसी भी स्टेट के लिए ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या होने वाली है, या फिर एनर्जी ऑर्डर पूछा जाता है जिसमें आप ऑप्शन देख के ग्राउंड स्टेट के बारे में यदि आइडिया लगा ले तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि एनर्जी ऑर्डर क्या होने वाला है। इसके रिलेटेड हम बात करेंगे कि कैसे बिना किसी कैलकुलेशन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। साथ में हम CSIR में पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन इस पे आए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं और उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसके थ्रू जानेंगे कि यह मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है। और सबसे पहले एक नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ बात की जाए तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल D4 की बात करेंगे। मीन्स D ऑर्बिटल में यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन को हमने फिल किया है। यह पूरा रूल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए ही हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे D के लिए बात की जाए तो टोटल यहाँ पे 5 बॉक्सेज बनेंगे, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे। और हमें पता है कि D के लिए बात की जाए तो D के लिए L की वैल्यू हमें 2 देखने को मिलती है। तो ML की वैल्यू की बात की जाए तो +L टू -L हमें देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे 2 हमें बेसिक रूल फाइंड पहले से पता होने चाहिए कि J की वैल्यू हमें पता है कि L - S टू L + S हमें देखने को मिलती है। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए 2 रूल है कि J की वैल्यू L - S कब होगी और J की वैल्यू L + S कब होगी। तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि जब भी हम लेस देन हाफ फील्ड की बात करेंगे, लेस देन हाफ फील्ड, उस टाइम जो हम J की वैल्यू लेंगे वह L - S लेंगे। और जब भी हम मोर देन हाफ फील्ड के बारे में बात करेंगे उस टाइम हम J की वैल्यू L + S लेंगे। तो यहाँ पे लेस देन हाफ फील्ड है, यदि करस्पॉन्डिंग ML की वैल्यू की बात की जाए तो +2, +1, 0, -1, -2। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसका ऑर्डर मैटर करता है। तो ऑर्डर आप किसी भी ऑर्डर में ले, बाद में आपको मॉड फंक्शन लेना है तो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए J की वैल्यू क्या होगी तो सिंपली आपको यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए L और S का कैलकुलेशन पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमें पता है कि S की वैल्यू कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए ± हाफ होती है। मीन्स अप इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करें तो एक जनरली +½ लेके चलते हैं और डाउन इलेक्ट्रॉन के लिए बात की जाए तो -½ लेके चलते हैं। तो इस केस में हमें L की वैल्यू के लिए सिंपल यूज करना है, L = σ/ml, S = σ/ms। तो यहाँ पे L की बात की जाए तो चारों के L को अगर हम ऐड कर दे तो L की वैल्यू यहाँ पे हमें +2, +1, +3, 0 और +3, -1, +2, L की वैल्यू 2 देखने को मिल रही है। अगर S की वैल्यू की बात की जाए तो चारों इलेक्ट्रॉन के लिए +½ के इक्वल होगा तो 4 × 1/2 मीन्स 2 देखने को मिल रही है। तो J की वैल्यू की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे लेस देन हाफ फील्ड का केस है तो J = हमें L - S लेना है। मीन्स J की वैल्यू 2 - 2 = 0 देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की वैल्यू L के लिए 2 के लिए वैल्यू यहाँ पे D होती है। S = 2 के लिए यहाँ पे 2S + 1 की वैल्यू की बात की जाए 2 × 2 + 1 = 5, तो 5D 0। तो ये ग्राउंड स्टेट होता है D4 के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली हम और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। लाइक यहाँ पे अगर हम
D6 के बारे में बात करें तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो सिमिलरली यहाँ पे अब 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, +2 +1 0 -1 -2। और अगर आप L की अब बात करें तो L को अगर सम किया जाए तो यहाँ पे +-2 यहाँ पे 0, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। वही इधर की बात की जाए तो +2 +1 0 -1 -2, तो 2 3 और इधर भी -3 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट करके केवल एक वैल्यू 2 बचेगी। वही अगर S की वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे +½ और -½ कैंसिल आउट होंगे और बाकी 4 वैल्यू हमें मिलेंगी, तो 4 × 1/2 = 2 होगी। और यहाँ पे जो हमें J की वैल्यू देखने को मिलती है वहाँ पे L + S देखने को मिलेगी, मीन्स 2 + 2 मीन्स 4 देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशन होगा वहाँ पे D4D, यहाँ पे 4 नहीं 5D4 देखने को मिलेगी करस्पॉन्डिंग टू D6। तो यही डिफरेंस होता है जब आप L-S कब लेते हैं, L + S कब लेते हैं। वही वहाँ पे हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि एप्लीकेशन की अगर हाफ फील्ड होता है उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है और फुल फील्ड में क्या देखने को मिलता है, क्योंकि हुंड्स रूल बताती है कि हाफ फील्ड के केस में ऑलवेज हमें s ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट देखने को मिलता है, वही फुल फील्ड के केस में ऑलवेज 1s0 हमें ग्राउंड स्टेट देखने को मिलता है। तो एग्जांपल के लिए यदि P3 की बात की जाए तो P3 के केस में यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन फील्ड रहते हैं, तो +1 0 -1। तो इस केस में L की बात की जाए तो L0 देखने को मिल रहा है, S की वैल्यू हमें 3/2 देखने को मिल रहा है, J की वैल्यू हमें 3/2 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट वैल्यू हमें देखने को मिलती है 4s 3/2 देखने को मिलती है, जो एस स्टेट है जो इसको वेरीफाई करता है। वही अगर हम फुल फील्ड केस की बात करें तो फुल फील्ड के केस में यहाँ पे L की वैल्यू की बात करें तो L की वैल्यू एक बार फिर से हमें 0 देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे फुल फील्ड है तो +-½ आपस में कैंसिल कर देंगे, तो S की वैल्यू भी 0 देखने को मिलेगी, तो J की वैल्यू भी हमें 0 देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में 1s0 हमारा ग्राउंड स्टेट होता है। तो यह दोनों ही हुंड्स रूल को सेटिस्फाई करता है, जहाँ पे हमने कहा था कि फुल फील्ड के केस में 1s0 हमारा ग्राउंड स्टेट होता है। वही अगर हाफ फील्ड के केस की बात की जाए तो कोई भी ऐसे स्टेट ही हमारा ग्राउंड स्टेट हो सकता है। इसके बाद हम CSIR के कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे सेम मेथड का यूज करते हुए। तो ये कुछ CSIR के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम है इस टॉपिक पे ग्राउंड स्टेट को फाइंड करने को लेकर, जिसके बारे में हम 1-on-1 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले CSIR दिसंबर 2015 के क्वेश्चन की बात की जाए तो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछा गया था। तो सबसे पहले मैग्नीशियम 12 की बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे हमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया गया है, तो यहाँ पे दोबारा 3s2 को फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे फुल फील्ड ऑर्बिटल है, तो ऑलरेडी बिना देखे हम बता सकते हैं कि इसका ग्राउंड स्टेट हमें मैग्नीशियम का ग्राउंड स्टेट 1s0 देखने को मिलने वाला है। वही अगर एल्युमिनियम की बात की जाए तो वहाँ पे एक हमें इंक्रीज देखने को मिला है, तो यहाँ पे एक और इंक्रीज हमें 3p1 देखने को मिलेगा। और 3p1 को लेकर हमें पता है अगर हम फिलिंग की बात करें तो यहाँ पे +1 0 -1 देखने को मिला है, तो L की वैल्यू हमें 1 देखने को मिलने वाली है, S की वैल्यू 1/2 देखने को मिलने वाली है, J की वैल्यू हमें 1/2 देखने को मिलेगी और साथ में हमें 3/2 देखने को मिलने वाली है। तो एल्युमिनियम के लिए 2 वैल्यू है J की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए लेस देन हाफ फील्ड है तो L - S हमें लेना है, तो 3/2 को हम नेग्लेक्ट करेंगे और 1/2 लेंगे। तो यहाँ पे जो हमें ग्राउंड स्टेट देखने को मिलने वाली है यहाँ पे 2p 1/2 देखने को मिलने वाली है। वही क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन में हमें 3p5 देखने को मिलने वाला है। तो सिमिलरली यहाँ पे 1/2 के बदले हमें 3/2 देखने को मिलेगा, क्योंकि सिमिलर केस हमें देखने को मिलता है जहाँ पे केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमें सिमिलरली 2p 3/2 देखने को मिलेगी ग्राउंड स्टेट। वही आर्गन की बात की जाए तो एक बार फिर से हमें फुल फील्ड ऑर्बिटल देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे एक बार फिर से हमें 1s0 ग्राउंड स्टेट देखने को मिलेगी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन CSIR में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप 2 बार यह क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया कि Np2 स्टेट के लिए या फिर कार्बन 12 के लिए ग्राउंड स्टेट क्या है। जैसा कि कार्बन 12 में दिया गया था तो वहां पे एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया था, लेकिन 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें ग्राउंड स्टेट का एनर्जी सबसे पहले था। तो उससे भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप हुंड्स रूल अप्लाई करके एनर्जी ऑर्डर नहीं निकालना चाहेंगे। अगर Np2 की बात की जाए तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया है, तो यहाँ पे +1 0 -1 L की वैल्यू 1 देखने को मिलती है, S की वैल्यू भी 1 देखने को मिलती है, J की वैल्यू लेस देन हाफ फील्ड के कारण 0 देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात की जाए Np2 को लेकर, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की वैल्यू 3p0 हमें देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन था जहाँ पे 4s2 3d2, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए 3d2 को हम एक्सटर्नल ऑर्बिटल को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे स्पेशली nd2 की बात कर रहे हैं जिसके लिए हमें सॉल्व करना था। तो d ऑर्बिटल में टोटल हमें 5 बॉक्सेज बनाने पड़ते हैं जिसमें हमने 2 को फिल किया, +2 +1 0 -1 -2। तो यहाँ पे l की वैल्यू हमें 3 देखने को मिलेगी, s की वैल्यू 1 देखने को मिलती है और j की वैल्यू हमें 2 देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात की जाए तो 0 1 2 3 मीन्स f ऑर्बिटल 3n2 3f2 हमें ग्राउंड स्टेट देखने को मिलती है। सबसे लेटेस्ट में अगर दिसंबर 2024 की बात की जाए तो वहाँ पे ब्रोमीनियम प्लस आयन के लिए ग्राउंड स्टेट पूछा गया था, जहाँ पे ब्रोमीनियम का अगर ब्रोमीन की बात की जाए तो वहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 35 के लिए फाइंड करना था। तो 35 के लिए आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 2 2 4 6 10 और 18 28, और उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है 4s2 4p5। तो यहाँ पे अगर ब्रोमीन प्लस आयन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 4p5 4p4 में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स हमें Np4 के लिए ग्राउंड स्टेट फाइंड करनी है। और हमें पता है कि Np2 और Np4 का सिमिलर होता है, केवल यहाँ पे 0 के बदले हमें 2 को पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मोर देन हाफ फिल्ड का केस बनता है। तो इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट होगा वह हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3p2। तो CSIR में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं ग्राउंड स्टेट को सॉल्व करने को लेकर, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इस मेथड को आप जितना अप्लाई करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इजी रहेगा, क्योंकि इसमें याद भी कुछ भी नहीं करना है, केवल 2 चीज़ याद करना है कि l+s कब लेना है और l-s कब लेना है। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक के बारे में अपने इस सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे कि कैसे हम इंटेंसिटी के फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो या कोई भी ट्रांजिशन में जब मल्टीपल लाइन्स मिलती है तो अलग अलग लाइन्स के इंटेंसिटी किस रेशियो में रहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उसको हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।